नमस्कार दोस्तों, ओमनीशन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीशन इंग्लिश के तहत 394 दिन के वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप डेली यूजेस वर्ड यानी कि रोज़मर्रा के जीवन में कौन कौन से ऐसे हिंदी हैं और उस हिंदी का अंग्रेजी में क्या होता है, शब्द क्या होता है, वर्ड, अगर आप जानना चाहते हैं कि हिंदी से इंग्लिश जब करते समय आपको जो दिक्कत होती है, छोटे छोटे वर्ड्स बहुत ही दिक्कत होती है। जैसे कि एक वर्ड मैं यहाँ लेता हूँ यकीनन। ठीक, अब देखिए यकीनन, यकीनन। अब इसका हिंदी क्या, एक्चुअली इंग्लिश क्या होगा? तो कुछ लोग जानते हो, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो बिगनर जो लोग हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो दोस्तों। और इस वीडियो के माध्यम से 3000 वर्ड मीनिंग जो कि डेली यूजेस है, बेसिक वर्ड है, उनको मैंने लिया है और ये सीरीज चल रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आसानी से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो बस आपको डे 1 से हमारे वीडियो को देखना होगा। जो भी इंग्लिश के प्रति डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात पढ़ने ही में इतने डाउट्स आएंगे कि जो पढ़ने वाला तो किसी से बोलता तो नहीं है, लेकिन खुद ब खुद उसको एहसास होता है कि भाई अब ऐसे इसको कैसे पढ़ें, इसको ऐसे कैसे पढ़ें। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो अगर दिक्कत है तो आप डे 1 से हमारे वीडियो को जरूर देखिए, सारी समस्याएं जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, राइटिंग स्किल की बात की जाए या स्पोकन स्किल की, सबके लिए सबसे जरूरी है दोस्तों कि बेसिक वर्ड, यानी कि जो बेसिक वर्ड होंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे लिखने के लिए, बोलने के लिए। अगर इन पे आपका कमांड है यानी वर्ड पावर आपका मिल जाता है तो सोच लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसलिए मैंने हर एक वीडियो में 70-80 वर्ड दिया है, जो कि अगले 10 मिनट में मैंने पूरा करना है। और अब देखेंगे कि कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। कुछ आप जानते होंगे बेसिक है, क्योंकि जाहिर सी बात बिगिनर के लिए कुछ जो है एडवांस भी लगेंगे। कुछ आपकी हिंदी जाने, कुछ एक इंग्लिश आप पहले से ऑलरेडी जानते हैं। चलिए, जैसे कि पाइप। पाइप मैंने क्या होता है? नली होता है, ये तो आप जानते हैं पाइप नली। लेकिन पक्षी का गायन, पक्षी गायन क्या आप जानते हैं कि पाइप मीन्स पक्षी गायन भी होता है? तो एक नया वर्ड भी मैंने हमेशा रखा है ताकि आप कुछ एक्स्ट्रा जाने, अगर आप जानते हैं तो। अब देखिए प्लांट है, प्लांट मीन्स क्या होता है? पौधा। अब प्लांट मीन्स यंत्र भी होता है, ऐसा प्लांट जैसे कि जहाँ बहुत बड़े बड़े मशीनें लगी होती है उसे भी प्लांट लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है पीच। पीच मीन्स क्या होता है? तारकोल होता है, जैसे, ठीक है, तारकोल। दूसरा है स्वरमान। स्वरमान यानी पीच, ठीक है, ये साउंड से रिलेटेड वर्ड है। नेक्स्ट है प्लास्टिक। प्लास्टिक को प्लास्टिक बोल लेंगे क्योंकि ये आयातित वर्ड है, यानी कि फॉरेन, मतलब सब तो आयातित ही है, लेकिन एक्चुअली प्लास्टिक कभी था ही नहीं इंडिया में शुरू से ही। अब जैसे मान लीजिए चक्का था, ठीक है, मान लीजिए कि खटिया था, तो वेल्ड की जगह में खटिया की जगह वेल्ड ले लिया गया, तो उसी तरह प्लास्टिक था ही नहीं, तो इसलिए प्लास्टिक को प्लास्टिक ही कहेंगे, सिंपल सा बात है। तो ये इंग्लिश में भी प्लास्टिक, हिंदी में भी प्लास्टिक, लिखते समय खाली अंतर होगा, चूंकि हिंदी में लिखेंगे इंग्लिश में लिखेंगे। अब देखिए प्लेस। प्लेस मीन्स क्या होता है? स्थान, जगह, ठीक है, स्थान, जगह। प्लेस मीन्स, जबकि पैलेस मीन्स, ये दो जो वर्ड मीनिंग है इसमें हमेशा कंफ्यूजन बिगनर लोग करते हैं। प्लेस, पैलेस, प्लेस, पैलेस। अब पैलेस को स्थान बोलते हैं तो कहीं ना, और प्लेस को महल समझ लेते हैं। तो ज़्यादातर यही होता है कि प्लेस को महल या हवेली इस तरह से लोग समझ बैठते हैं, ठीक है, प्लेस को ही। तो याद रखेंगे महल हवेली के लिए हमेशा पैलेस होगा, पैलेस, जबकि स्थान जगह के लिए प्लेस। इसे प्लेस पढ़ेंगे सिर्फ ए का मात्रा, यानी ए यहाँ पर आ जाएगा तो पैलेस हो जाएगा, और यहाँ वाला ए हट जाएगा तो प्लेस हो जाएगा। तो पैलेस मीन्स महल, हवेली। नेक्स्ट है प्लान। प्लान मीन्स क्या होता है? योजना, परियोजना, ढांचा। प्लेट मीन्स क्या होता है? चादर, थाली। तो अब ये बताइए कि प्लेट मीन्स, आप कहिए कि प्लेट मीन्स चादर कैसे होगा? तो आप देखते होंगे साड़ी में प्लेट बैठाया जाता है, जब महिलाएं साड़ी पहनती हैं तो कहते हैं ना प्लेट बैठाइए। इसका क्या मतलब? थाली थोड़ी, उसमें थाली थोड़ी रहता है, साड़ी में नहीं लगा रहता है। या आप जब पहले के समय में लोग पैंट पहनते थे, फुल पैंट,
तो उसमें भी प्लेट बैठाया जाता था और उसी में सिल दिया जाता था। तो सेंस को ही पकड़ना बहुत जरूरी है इंग्लिश के लिए। अब देखिए यहाँ पे प्लेन है, प्लेन मीन्स होता है, प्लेन मीन्स विमान भी होता है। अब जानते हैं एरोप्लेन, एरो हट गया यहाँ पर, अब बाकी प्लेन ही हम लोग बोलते हैं, जबकि शुद्ध होता है एरोप्लेन। लेकिन विमान, अब वैसे प्लेन, प्लेन में सतह भी होता है, जहाँ समतल होता है, सतह समतल, समतल सतह को ही प्लेन बोलते हैं। अब देखिए प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म मीन्स मंच, चबूतरा। उसका नेक्स्ट है दोस्तों प्लैनेट मीन्स ग्रह। प्लैनेट मीन्स ग्रह। अब ग्रह तो जानते ही हैं कि 8 ग्रह हैं अभी फिलहाल हमारे सौरमंडल में, जो नाम प्लूटो था उसको हटा दिया गया है। अब प्ले है, प्ले मीन्स होता है खेल, नाटक। नेक्स्ट है, या ड्रामा भी कह सकते हैं, प्ले मीन्स ड्रामा, हालांकि ड्रामा भी अंग्रेजी वर्ड है। नेक्स्ट है प्लानिंग, प्लानिंग मीन्स खाका, खाका बनाना, योजना बनाना, ठीक है, खाका बनाना, योजना बनाना। प्लेयर मीन्स होता है खिलाड़ी, अभिनेता। नेक्स्ट है हिंदी इंग्लिश के तहत आप जो देख रहे हैं दोस्तों, अगर बेसिक से सीखा जाता है, अगर बिगिनर है, इंग्लिश सीखना ही आपका ध्येय है, उद्देश्य है, एम है, तो आप इस तरह के अगर वर्ड मीनिंग वाले वीडियोस को कभी भी मिस ना करें। अगर आप कुछ जानते हैं तो भी, नहीं जानते तो भी। अब जैसे देखिए यहाँ पे प्लीज़ मीन्स क्या होता है, कृपया तो होता ही, अब अच्छा लगना भी होता है प्लीज़ मीन्स। अब ये भी याद रखिए कि अब दोनों याद रखिए, यूज़ में जो आप कर सकते हैं करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ क्या लगाना है। पोएम, पोएम मीन्स क्या होता है, कविता। नेक्स्ट है प्लेजर, आनंद, खुशी, प्रसन्नता। पोएट मीन्स कवि। उसके बाद देखिए दोस्तों प्लेंटी मीन्स होता है बहुत सारे, बहुतायत में, बहुतायत, ठीक है। पोएट्री मीन्स शायरी, पद्य, कविता, ये भी होगा। नेक्स्ट है प्लॉट, भूमि का हिस्सा भी बोलते हैं प्लॉट को, प्लॉट मीन्स भूमि का हिस्सा। और ये जो है षड्यंत्र भी बोलेंगे प्लॉट मीन्स, और भूखंड भी बोलेंगे। षड्यंत्र को याद रखिएगा, प्लॉट मीन्स। पॉइंट मीन्स होता है बिंदु, अंक या स्थल। उसके बाद दोस्तों प्लस मीन्स होता है जोड़ का चिन्ह, लाभ। पोल मीन्स क्या होगा, ध्रुव, ध्रुव। पीएम मीन्स होता है तो बजे। अब बजे का मतलब तो टाइम, बजने से। और ये पीएम जो टाइम चलता है आप जानते ही हैं कि जब 11 बजकर, ठीक है, 59 दिन का हो जाता है, मतलब पार हो जाता है, तो या ऐसे समझे कि 12 बजे दिन से, 12 बजे दिन यानी दोपहर से लेके 11 बजकर 59 तक को जो है पीएम में कहेंगे। उसके बाद 12 बजे रात से लेके सुबह के 11:59 तक का समय को एएम गिनते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। चलिए पुलिस मीन्स क्या होता है, सिपाही होता है। अगर एग्जैक्ट दिया जाएगा इसके लिए मीनिंग, तो आप और शुद्ध याद रखिए, आरक्षी, ठीक है दोस्तों, आरक्षी। पुलिस मीन्स क्या होगा, आरक्षी। या पुलिस को तो बस पुलिस ही बोलते हैं, इसके अलावा नगर रक्षक भी बोलते हैं, पहले के समय के अनुसार बोल सकते हैं पुलिस, नगर रक्षक, आरक्षी। अब सिर्फ पुलिस को सिपाही बोल सकते हैं, लेकिन आरक्षी याद रखिए, ज़्यादा शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉकेट, पॉकेट मीन्स थैला, जेब। पॉलिसी मीन्स नीति। नेक्स्ट है दोस्तों हिंदी इंग्लिश का जो देखिए सेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और सरसरी नज़र से जरूर एक बार देखें। लास्ट में जब वर्ड का जब अंत हो इसमें, तो एक बार सरसरी नज़र से देखें। अब देखिए पोर्ट्रेट, स्पेलिंग को भी ध्यान रखते हुए चलना है। पोर्ट्रेट मीन्स होता है तस्वीर, चित्र, और पॉसिबल मीन्स होता है मुमकिन, संभव। उसके बाद दोस्तों देखिए पोर्ट्रे मीन्स चित्रकला, चित्रकला, तस्वीर बनाना, जबकि पॉसिबली, पॉसिबली मीन्स संभवतः। नेक्स्ट है पोज मीन्स होता है मुद्रा, रीति, ढंग, जबकि पोस्ट मीन्स पद। अब पद तो जानते हैं कौन सा पोस्ट है भाई, तो वो पद है। डाक भी बोलते हैं, और चौकी भी बोलते हैं, जो कि पुलिस का होता है ना, पुलिस चौकी यानी पोस्ट। अब देखिए सैनिक का होता है पोस्ट। पोजीशन मीन्स स्थान, पद। पॉट मीन्स होता है पॉट, भांड या घट को भी जो है तो बोलते हैं, यानी एक तरह से मिट्टी का बर्तन ही होता है पॉट।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। और ये देखिए है पॉजिटिव यानी सकारात्मक, निश्चित। तो ये याद रखिए, पॉजिटिव मीन्स निश्चित याद रखिए। और पोटैटो मीन्स होता है आलू। एक और भी वर्ड है लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि पोटैटो मीन्स सिर भी बोलते हैं, सेंस जहाँ भी हो लेकिन सिर भी बोला जाता है पोटैटो मीन्स पोटैटो। नेक्स्ट है पोजेसेस। पोजेसेस प्राप्त करना, युक्त होना, जबकि पोटेंशियल मीन्स होता है क्षमता, संभावित। चलिए एक बार सरसरी ने जैसे ऊपर से देख लीजिए तेजी से, ताकि आप मिस ना कर सके। कोई वर्ड अगर दिमाग में आ जाता हट जाता तो हमेशा के लिए बन जाएगा। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी यानी संभावना, संभव, जबकि पोटेंशियली संभाव्यतः, संभाव्यतः। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक अगर आप सीख रहे हैं, ध्येय है आपका सीखना, तो जरूर आप सीख जाइएगा दोस्तों। बहुत इजी है दोस्तों। देखिए पाउंड मीन्स पाउंड होता है या पौंड भी। प्रैक्टिस मीन्स क्या होगा, अभ्यास, प्रथा या कार्य। अभ्यास, प्रथा या कार्य को प्रैक्टिस बोलते हैं, इंग्लिश में प्रैक्टिस। पावर मीन्स होता है के लिए। और इसके बाद देखिए प्रे मीन्स होता है विनती या प्रार्थना करना। प्रार्थना को भी बोलते हैं प्रे, तो प्रार्थना करना भी, यानी कि ये V1 है, प्रधान क्रिया है। अब देखिए पॉवर्टी, दरिद्रता, निर्धनता, पॉवर्टी, गरीबी। प्रेयर मीन्स प्रार्थना, भजन। नेक्स्ट है दोस्तों पाउडर। पाउडर को पाउडर ही बोलते हैं, हिंदी में तो यूज ही करते। ये हिंदी वाले शब्द हो गए हैं पाउडर। चूर्ण या बारूद भी बोलेंगे। प्रीसाइसली, प्रीसाइसली यकीनन। देखिए इसी वर्ड को मैंने शुरू में बताया था कि यकीनन के लिए कौन सा इंग्लिश होगा, तो प्रीसाइसली होगा, या ठीक ठीक को भी प्रीसाइसली बोलेंगे। चलिए याद रखिएगा, अब तो याद हो ही जाएगा कि प्रीसाइसली। नेक्स्ट है पावर के लिए सत्ता, शक्ति या बल। प्रिडिक्ट मीन्स होता है भविष्यवाणी करना। क्या करना, भविष्यवाणी करना यानी प्रिडिक्ट। अब उसका देखिए प्रिडिक्ट से प्रिडिक्शन बना है वर्ड। तो पावरफुल के लिए होगा दोस्तों शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, प्रबल। प्रीफर मीन्स हो जाएगा तरजीह, तरजीह पूरा नहीं, तरजीह देना हो जाएगा यहाँ पर, याद रखिएगा। और यहाँ पर दूसरा प्रधानता देना, प्रीफर। नेक्स्ट है दोस्तों प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मीन्स व्यवहारिक, व्यवहारिक हो जाएगा, वास्तविक भी हो जाएगा प्रैक्टिकल मीन्स, लेकिन व्यवहारिक ज़्यादा लोग समझते हैं। देखिए प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मीन्स क्या होगा, प्रेफरेंस मीन्स हो जाएगा दोस्तों पसंद, अधिमान, पसंद, अधिमान या तरजीह। ये भी वर्ड हो जाएगा तरजीह। ये भी वर्ड को याद रखिए, इस वर्ड को भी याद रखिएगा कि प्रेफरेंस मीन्स तरजीह भी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, पता भी नहीं चला कब वीडियो में 70 वर्ड्स, कम से कम 70 वर्ड तो हो ही गए हैं। तो इम्पोर्टेंट है, अगर आपको अच्छा लगता है इस तरह का वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ में कमेंट जरूर कीजिए, तभी पता चल सके कि आपको कितना अच्छा लगा नहीं लगा। अब शेयर भी कर दीजिएगा ज़रूरतमंद जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। आपको लगता है कि आपके अलावा भी और लोगों को इस तरह के वर्ड मीनिंग जानना है, खासकर अपने घर के जो महिलाएं हैं या जो बहनें हैं या आपकी बेटी है जो कि अब उनको बताना चाहते हैं, इंग्लिश अधिक से अधिक सिखाना चाहते हैं, तो उनको भी शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो के लिए। और एक और लिंक यहाँ पर दिया गया जिससे कि बस टच कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर पाएंगे। यहाँ पर एक टच करते हैं तो हमारे वीडियो को डे 1 से देख सकते हैं दोस्तों, यानी कि प्लेलिस्ट का ये यहाँ पर डिस्प्ले है आ रहा है, और एक यहाँ और एक यहाँ कुछ प्रीवियस वीडियो है दोस्तों। तो धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं तब तक ध्यान रखें, धन्यवाद।